काम है। यस। सवाल इस बात का नहीं था कि हमने दर्जनों काम किए और दर्जनों काम से पैसा नहीं मिला। सवाल इस बात का था कि हमने दर्जनों काम जो सीखा वो मेरी क्वालिटी, उसके आधार पे सन 2012 में मैंने कोचिंग और स्कूल की स्थापना की। और सुनने का मजा आएगा। मेरे सामने आज मैं ये मान रहा हूँ कि 5 लोग बैठे। सवाल इस बात का नहीं कि आप कितने लोग हैं, सवाल इस बात का है कि हम लोग कैसे हैं। मैं यहाँ हर चीज को डायमंड समझ के बात कर रहा हूँ। मेरी ऊर्जा में, मेरी एनर्जी में, मेरे बताने में कोई कमी नहीं है। हाँ, आप कमी कर सकते हो, कोई बीच में उठ के जाएगा। आप कमी कर सकते हो कि बीच में ताली नहीं बजाओगे, जोर शुरू नहीं करोगे, लेकिन मैं कमी नहीं करूँगा। बता रहा हूँ, आज अगले 1 घंटे की बात जिन्होंने मेरा सही से सुन लिया, कसम खुदा की अगले 2 से 5 साल उसकी तस्वीर बदलेगी, इसकी गारंटी मेरे से लगेगी। इस काम को मैंने 2012 में कोचिंग स्कूल की स्थापना करी, दुर्गा के नाम से, जहाँ बच्चों को खाता था, साथ में पढ़ता था। मिलान मिला के 5 से 10 से हमारी आमदनी थी ना। 5 से 10 हजार में सपने पूरे होंगे? नो। जो नहीं बोल रहे हो, अरे 5 से 10 हजार में सपने की खाक पूरा होंगे, पेट नहीं भरेगा। यस और नो? यस। लेकिन दूसरा रास्ता नहीं था, तरीका नहीं था, जरिया नहीं था। पढ़ाई के साथ में पढ़ाने का काम करता था। वहाँ से हम और मेरी माँ के झोपड़ी में रहते थे। खर्चा पानी किसी प्रकार से निपट जाता था, तरीका कुछ था नहीं। उसी के दरमियान जिस सिस्टम को आज आप जानने आए हैं, या आप जुड़े हुए हैं, या आप खरीद रहे हैं, या आप समझ रहे हैं, या आप जितना भी समझ रहे हैं, बिहार सरकार ने बिहार में एक नारा दिया, गाँव गाँव बिजली। 2012 में एक नारा दिया, गाँव गाँव। उसके तहत बिहार सरकार ने बिहार के जो बिजली थी उसको प्राइवेट कर दिया। क्या कर दिया? आज भी प्राइवेट है। सरकारी में क्या था, 5-5, 10-10 साल तक वो बिजली बिल लेने नहीं आते और जनता को पहुंचाने भी जाता। जैसी प्राइवेट हुआ, प्राइवेट लोगों के घर पे आना जाना चालू हुआ। उसी में एक सेक्शन हमारे घर पे आए जो बिजली के बिल को, बिल निकालने आते थे। उन्होंने 2-3 प्रोडक्ट्स हमारे बाप को दिया, RCL। वो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यूज किया, क्योंकि हम सुबह 5 बजे घर से निकल जाते थे और दिन के 2 बजे बाद घर आते थे, तो हमारी मुलाकात होती नहीं। लेकिन मेरी माँ को 1-2 प्रोडक्ट उन्होंने दिया, हम लोगों ने यूज किया, प्रोडक्ट अच्छा लगा। माँ को उन्होंने इस सिस्टम की जानकारी देने का प्रयास किया। माँ को ज्यादा समझ में नहीं, लेकिन माँ ने मेरे को आगे किया, उनसे मिलवाया, उन्होंने मुझे अर्थ समझाने का प्रयास किया और हम दर्जनों काम में फेल थे। कितना काम? किसी काम में पैसा मिला और जो जितना ज्यादा फेल होता है ना, उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। सहमत है? उन्होंने जब मुझे समझाने का प्रयास किया, मैंने ऐसे उल्टे पुल्टे उनके प्रश्न किए कि वो समझाने में विफल हो गया। सुनो, वो भी नया था, सरेंडर कर गया, लेकिन एक अच्छी काम किया उसने कहा, भाई 1 दिन टाइम दे सकते हो? हमने कहा बिल्कुल देंगे। हमारा मनोबल बढ़ गया, इसको हरा दिए, अब जिससे मिलवाएगा उसको भी हरा देंगे। सुनो, उसके बाद उन्होंने कहा एक मीटिंग में चलना है। 2015 में जनवरी में एक मीटिंग दरभंगा टाउन हॉल में थी, जहाँ मुझे वो बाइक पे बैठा के ले गया। वहाँ पे चूंकि हम 72 किलोमीटर दूर हार से गए थे, 12 बजे बाद पहुंचे थे, पीछे बैठने का मौका मिला था। 900 लोग थे। कितने लोग? 900 के पीछे बैठने का मौका मिला। टिकट लगी एंट्री गेट पे। पीछे बैठा जो सक्सेस का प्रोग्राम था, उनको मिथिला का चादर, मिथिला का पाग से सम्मान किया जा रहा था, फूल माले से, और बाद में माइक दिया गया। क्या दिया गया? तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। क्या दिया? उनके इंट्रोडक्शन के 3 बातें मेरा दिमाग खराब कर दिया। जानना चाहेंगे? पहला बात उन्होंने बताया था कि मेरे पास 172 एकड़ जमीन है। मेरा होश खराब हो गया कि तेरे पास 2-4 एकड़ भी जमीन, और ये 172 एकड़ जमीन के मालिक अगर आपसे कर सकता है तो कोई। उन्होंने कहा सालाना करोड़ों खेती आमदनी है। कितना? करोड़ों। अभी गेहूं का सीजन है ना, उनके खेत में 2000 क्विंटल गेहूं होगा। कितना? जेसीबी से गेहूं उठाया जाता है। कई बार स्टेशन लगाते थे, हम लोग देखते रह जाते हैं। कितने बड़े जमींदार परिवार के आदमी हासिल कर रहा है, तेरे पास तो 2 एकड़ भी नहीं। दूसरा उन्होंने कहा, एक होता है डिग्री, एक होता है प्रोफेशनल डिग्री। जैसे अभी यहाँ पे सुनील भाई जी का लड़का डिग्री, ये प्रोफेशनल डिग्री। लेकिन हम इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, MBA करते हैं, सब क्या है? डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री का वैल्यू है
उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुपया जॉब मिल जाता है। सुनो, उन्होंने कहा कि मेरा प्रोफेशनल डिग्री है, हम एडवोकेट हैं। क्या है? काला कोट। हमने कहा कि एडवोकेट अगर आपसे कर सकता है पति पत्नी दोनों, तो तू तो केवल डिग्री वाला है। सुनो, तीसरा भी जानना चाहेंगे? यस। इसकी भाषा सबको समझ में आता है। इस देश के प्रधानमंत्री का भी सर झुक जाता है मुकेश अंबानी के सामने, क्योंकि मुकेश अंबानी के पास ये ज्यादा है, ये ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। ये सुनो, तीसरा उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर में 2.5 लाख महीना। कितना कितना? आपको कुछ नहीं हुआ, मैं बेहोश हो गया। हमने कहा चलो देश छोड़ो, विदेश में जाकर 2.5 लाख नहीं कमाते, तो आज से 8 साल पहले की घटना है। हमने कहा देश छोड़ो, विदेश में जाकर 2.5 लाख महीना, और ये बोला तू कौन बदल के 2.5 लाख कमाते हैं? अब कितना फेंकेगा? अब कितना झूठ? भाई जिस व्यक्ति को 10 काम करने में पैसा नहीं मिला हो, वो ज्यादा क्या सोचेगा? ये तो नो भाई, भैंस काली है, भैंस खाती हरी घास है, अदेता उल्ला दूध है, दिमाग लगा ही रहा है, और तूने रोज इसलिए दूध रहा है। सही की गलत? जैसे उन्हें 2.5 लाख का, अब मजबूरी क्या थी कि गेट पे 100 रुपया लग गया। कितना? अब जाते किधर? आंटी जी, जिस गरीब आदमी के पॉकेट से 100 रुपया निकल जाए ना, तो वो कहता है कि पूरा दूर के जाएंगे। हमने कहा मीटिंग में पूछो, बोल मैं हिलूंगा नहीं। ये सुनो, क्या झूठ बोलिया? मैं 3 घंटा मीटिंग चला। कितना? 3 घंटे में एक चीज बहुत अच्छा लगा, जानना चाहेंगे? अच्छा क्या लगा? बिहार का मीटिंग था, जैसे सब कोई अच्छा बात करते हैं पूरा हॉल ताली बजाता। दूसरा कोई कोना में तो जेआरसीएम सर, तो पूरा जेआरसीएम। हमने कहा सब जिंदे लोग हैं। अभी कुछ नए लोग आए ना, तो सब लोग हम लोग ताली बजाते हैं। मुझे क्या लगता है सब दूसरे काम हो रहा है। मेरे को लगा सब जिंदे हैं, सब मुस्कुरा रहा है, सब ताली बजा रहा है, टेंशन किसी को? गाँव में देखो सब रो रहा है, ऐसा सब हंस रहा है। हमने कहा जिंदे की संगत करेंगे तो हम भी जिंदा बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है? गाँव वाले ऐसा नहीं है कि जान बूझ के वो, उसकी मजबूरी है रोना। अगर भाई साहब ज्यादा हंसेंगे ना बेंदर जी, तो सुबह सुबह एक आदमी आ जाएगा, बोलेगा 10 दे ना। इनको पता है कि रोने में बगाई है, तो 10 देना पड़ जाएगा। सही बोला गलत बोल रहा हूँ? तो गाँव वाला को मैटर पता है। ये सुनो जी, मुझे लगा कि जिंदे का स्वागत करेंगे, हम भी जिंदा बन जाएंगे। साहब ये मीटिंग खत्म हुई, 3 घंटा मीटिंग चला। सर वहां से निकले, टाउन हॉल से कार में बैठे होटल पहुंचे। कहाँ पहुंचे? और मेरे को जो लेके गया था, रेस्पेक्टेड कपिल सर, ताली बजा दीजिए। हमने कहा पैसा इधर है, इस आदमी के पीछे तो। हमने कहा पैसा इधर है भाई, पैसा 2.5 लाख उसको आ रहा था ना। हमने कहा पैसा इधर है, इसके पास है। पीछे मोटरसाइकिल से उसके पास गया, होटल पे मिला। 20 मिनट बात हुई। कितना मिनट? और 20 मिनट में साहब को पसीना आ गया। किनको? लीडर को। आपको क्या लगता है कि होशियार थे, चालाक थे? वो समझाने का प्रयास कर रहे थे, हम समझने के तैयार नहीं, तो पसीना तो आ गया ना। जब समाज आया है, अगर आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप नहीं समझेंगे तो पसीना तो आएगा। लेकिन एक चीज अच्छा लगा, उस व्यक्ति को एक चीज समझ, लीडर तो लीडर था ना, 10 साल का अनुभव था उनके पास, वकील। उनको एक चीज समझ में आ गया कि लड़का काम का है, लेकिन सीधी उंगली से घी मेरा करना पड़ेगा। अब उन्होंने मेरे को फंसाया। कैसे? गौर से सुनना सर। उन्होंने मेरे को बोला तुम करते क्या हो? क्या पूछा? तो मैंने कहा सर मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। ये सुनो, उन्होंने कहा छोड़ो पढ़ने पढ़ाने की बात, ये कितना कमाते हैं? और इसकी जब बात आती है ना, तो अच्छे की हालत खराब हो जाती है। कभी शादी में गए? पार्टी फंक्शन में नहीं गए? yes. आप क्या देखेंगे? कोई रिश्तेदार आएगा ना, एकदम लंबा चौड़ा फेंके, एकदम चाल देखिए उसका। लेकिन जब पैसे की बारी आती है तो, और मेरा भी वही हाल हुआ। सामने वाला 2.5 लाख वाला था। कितना? और मैं कमाता था 5 से। हमने क्या कर, मैं 5 से 10 हजार कमाता हूँ। आप लोग भी कमाते हैं? गुड़गांव में नहीं कमाएंगे तो 2 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं चलेगा। कमाते हैं? यस। नहीं, बिहार में कहावत है,
आदमी 40 साल तक कोई काम नहीं करता है। कितना साल तक? 40। अब पूछो ना तो बोलता है बाबूजी बहुत बना गए हैं, पहले निपटा देंगे तब ना काम करेंगे। क्या कहते हैं? सही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं? यस। मैंने जैसे ही कहा 5 से 7 साल मेरा मोरल डाउन हुआ, मेरा मनोबल डाउन हुआ। सामने 2.5 लाख वाले थे, उन्होंने कहा इस पैसे को क्या करते हो भाई? हम लोग कमाते हैं तो क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। यस। उन्होंने कहा मेरे दादाजी इनके पिताजी सब लोगों ने पैसा कमाया, तो बोरा में होना चाहिए, है बोरा में? नहीं। इन लोगों ने भी क्या किया? खर्चा। उन्होंने कहा दादाजी उनके पिताजी सब लोगों ने पैसा कमाया, तुमने भी पैसा कमाया, क्या किया? हमने कहा खर्चा। उन्होंने कहा आज तक खर्चा करने से बाजार में कुछ मिला क्या? नो। गाँव में ऑलरेडी होशियार आदमी होता है, जब चुनाव आता है ना तो पूरा मोहल्ला का ठेका ले लेता है, बोलता है नेताजी मेरे को ये दे देना पूरा वोट आपका। होता है कि नहीं होता? हमने पूरा मोहल्ला का ठेका नहीं लिया, हमने पूरा भारत का ठेका लिया। हमने कहा मेरा छोड़ो, पूरे भारत में किसी को नहीं आता है भाई। बाजार में खरीदने से बाजार में किसी को, मेरा छोड़ो सर, किसी को नहीं आता है। और इतना बोलना था कि लाट सांड की तरह भटके हुए थे वो। मेरे को कष्ट से बोलते हैं दिमाग क्यों लगाते? क्या बोले? भाई 20 मिनट परेशान कर दिया। हमने कहा दिमाग लगाने की क्या बात है? उन्होंने कहा लगाते हो ना। अरे तेरे दादाजी के पिताजी वो बाजार से कहीं से चवन्नी नहीं आया, आश्रम से खाने से मान लो तेरे को मिल जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? बताइए दादी बिगड़ेगा? मैंने सर को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं बताता हूँ जिस दिन आपको अपनी औकात पता चल जाए ना, आप चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जैसे एक बाप बेटे की शादी करता है तो बराबरी में करता है कि ऊपर नीचे करता है? क्यों बराबरी में करता है? क्योंकि ज्यादा गैप में करेगा ना तो वो रिश्ता चल। आज हम लोग किसी चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी औकात नहीं है। और समझिएगा, मैंने सर को नहीं बोला, लेकिन मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ और मेरी प्राइमरी बातें हैं। आज मुझे आपको हैसियत में लाना है, और जब आप हैसियत में जाओगे ना तो ये आज से आपको बड़ी लगने लगेगी। यस, बड़ी लगने लगेगी। सन 2019 हम लोग आम आदमी है। क्या है? आपके घर में ये तेल का फैक्ट्री है, जो नहीं बोल रहे 5 कार्टून दे देना मेरे को। है क्या? नो। आपके घर में ये पेस्ट का फैक्ट्री है? नो। इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं से खरीदना है, और बिना खरीदारी का हम जिंदा सहमत है? यस। तो जब हम लोग आम आदमी और आम किसका बात है? दूध के फेंकने का। ये सुनो, सन 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ। क्या हुआ? समझ रहे हैं ना? प्रधानमंत्री का चुनाव। यस। जितने नेता चुनाव जीता सन 2024 तक वो दिल्ली एसी में था। कहाँ था? कि नहीं था? 5 साल तक आपसे मिलने आया? नो। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग आम आदमी, हमारा कोई विकल्प नहीं है। सन 2024 में मई में लोकसभा चुनाव का घोषणा हुआ, पिछले साल 2 साल पहले हुआ कि नहीं हुआ? यस। आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जितना गर्मी 2024 के मई में पड़ा है उतना गर्मी आज तक सहमत है? उसके बावजूद ये नेता घर में था कि फील्ड में था? फील्ड। क्यों फील्ड में था? चुनाव जीतना है, 5 साल बाद कुर्सी जाए। यस और नो? यस। इनके नहीं खाना, उनके भी खा रहा था, जिनका पैर नहीं पकड़ रहा उनका भी पकड़ रहा। यस और नो? यस। चुनाव अच्छा, कितने विकास 74 साल में नहीं हुए? कितने साल में? 74। उसने 5 साल में गिना दिया। इस बार 5 साल में सब करा देंगे। क्या बोला? सब करा देंगे। और हम लोग भी पता है ये झूठ बोल रहा है। हेलो, हम लोग भी पता है ये झूठ बोल रहा है, फिर भी आप लोगों ने वोट दिया। क्यों? फिर भी आपने वोट दिया ना, आपको पता है कि झूठ बोल रहा है, और फिर भी हम लोगों ने क्या दिया? वोट। क्यों दिया वोट? आप बोलोगे हम वोट नहीं देंगे, मत दीजिए, तो भी जीतेगा वो। अरे किसी का विरोध करना हो ना, उसके बराबर में खड़ा होना होता है। किसी का विरोध करना हो उसके बराबर में खड़ा होना होता है। और एक लोकसभा चुनाव के खड़ा होने के लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 10 करोड़। कितना पैसा है?
खाक विरोध करोगे क्या? हम लोग आम आदमी है, हमारा उसको विकल्प। अरे किसी कंपनी वालों को खाक विरोध करोगे क्या? हमारे को जीना है तो प्रोडक्ट को लाना पड़ेगा, चलाओ या आर्सन चलाओ। अरे कब तक खैर मनाएगी बकरे की माँ, कहीं ना कहीं हलाल होना है। हम आम आदमी है साहब, कहीं ना कहीं जेब हमें कटवाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब हम आज से लोग समझाते हैं ना तो लोग ऐसे समझते हैं जैसे मार्केट से पार्ट कर मिला सुनने लगता है। सही की गलत? सही। मुझे अपनी औकात पता चल गया। हमने कहा अरे लूटना ही है तो कोई ना कोई तो लूट रहा है। मेरे दादा के दादा पिता को सबको लूटा। एक जन्म आरसी भी लूट लेगा तो क्या पता है, पर नहीं लूटने के लिए, पर नहीं लूटने के लिए। ये हमारे घर में कोई फैक्ट्री नहीं है, सही है कि नहीं? यस। सर को नहीं बोला मैंने, सर करना क्या पड़ेगा? करना क्या? सर ने कहा कुछ नहीं करना है, केवाईसी देंगे। क्या देना है? क्योंकि इस प्रकार के बिजनेस में क्या होता है, आज पिछले 25-30 सालों में इतनी सारी कंपनियां आई, इतने सारे कंपनी ने प्लान दिखाया। जब प्लान नाम लोगे ना लोग भाग जाएंगे। लोगों को पता है कि समझ जाओगे तो 50,000 मांगेंगे। इससे पहले समझना ही, लोग बोलते नहीं मेरे को नहीं प्लान भेजना है। मेरे को लगा कि समझ गए। मैंने बोला सर पैसा कितना लगेगा? पैसा उन्होंने कहा पैसा जीरो, पैसा जीरो। ये बड़ी काम की बात थी टाइम। वो 4-5 सेल का लग रहा होता तो आज रंजीत आपके बीच खड़ा नहीं। उतनी औकात हमारे पास। आपको भी बोल रहा है तो मेरी फोटो आज से 10 साल पहले का लेके जाना। 35 किलो वजन हमारा है। कितना? इधर सामान ही नहीं था तो फोटो देख सकते हैं। मैं किसी को दिखाता हूँ तो पूछते हैं ये आप ही हो क्या? हमने कहा ये मैं ही उसको दिखा रहा हूँ ना। मैच नहीं खाता, गरीबी ऐसी होती है ना जो मैच नहीं खाता है। लेकिन जैसे पहले का एक रुपया नहीं लगता है। मैंने अपने मदर्स, आज हमारी माँ दुनिया में नहीं है, एक बार कहेंगे लेट सिमुलाई से बिजली होता था। ये मेरी माता श्री के नाम से मैंने केवाईसी दिया और पहली बार मैंने 1000 का सामान खरीदा। मैं झूठ नहीं बोलता। आज कितना लगता है? 2000। तब कितना लगा था? 1000 का ही सामान लाया, घर पे यूज किया। यूज करने के बाद मुझे सर्टिफिकेट मिला, बिलिंग मिला, विश्वास मिला। मैं सच कहता हूँ प्रोडक्ट का रेट ऐसा है जो गरीब खरीद सकता है, क्वालिटी ऐसा है जो अमीर खरीद सकता है। कितने का यूज किया? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? प्रोडक्ट में दम है कि नहीं? यस। प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं? है। प्रोडक्ट की तारीफ दीजिए। यूज करने के 40 दिन बाद, कितने दिन बाद? 40 दिन बाद एक छोटा सा अमाउंट मेरे माँ के नाम से बना 245 रुपया। कितना? 245। मेरे माँ के नाम से सन 2015 जनवरी ज्वाइनिंग हुई। सन 2015 मार्च में एक स्टेटमेंट बना 200। और जब 245 बना तो हमें लगा कि 245 आ सकता है तो 2 लाख भी बजा लीजिए। 2 लाख उम्मीद पड़ गई। उसके बाद अच्छा मेरे को जो लेके गया था कपिल सर, वो बिजली से लाखों कमाते थे। 5-7 फ्रेंचाइजी था, 10-12 लड़के थे, लाखों कमाते। और शुरू में आरसी में चैलेंज ज्यादा है, संघर्ष 10 को बोलो ना तो सब मना ही करता। वो जैसी संघर्ष आया वो फरार हो गया। लेकिन मेरे को अच्छा काम किया कि मेरे अपने गुरुदेव जैन अंकल से हाथ पकड़ा गया। ताली बजा दीजिए। मेरे को सर ने फोन किया कि रंजीत भाई कंपनी आई। हो सकता है थोड़ी मीटिंग ज्यादा लगे, लेकिन आज का मीटिंग आपको पूरा विजन मिलेगा क्योंकि हर बात आपसे जुड़ा हुआ है। या सुनो मेरे फ्रेंड ने फोन किया कि रंजीत भाई कंपनी आ जाओ, आ जाओ। और मेरा गोल्डन रेस था, किसी भी कंपनी में काम शुरू में करना होता है कि बाद में? शुरू में करना होता है। और मेरा गोल्डन एज था 15 से 25 साल उम्र। क्या होगा? गोल्डन एज। भाई कोई 70 साल का आदमी कोई डिसीजन ले, अगर वो डिसीजन गलत हो जाए उस पर कोई फर्क क्यों? उसका पैर कवर में कभी भी जा सकता है। लेकिन जवान लड़का कोई डिसीजन ले, अगर वो डिसीजन गलत हो जाए तो उसको सुधारने का मौका कोई लाइफ में नहीं मिलता। और मैं पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, मेरे कई फ्रेंड्स बैंक में, जॉब में, मैरिज इंजीनियर, टीचर बन गए थे। और मैं इस बात के लिए प्रयासरत था कि मैं भी पढ़ लिख के कहीं जॉब में चला जाऊं। सुनो और अब सवाल है आरसी में काम करने का। मैंने कहा 2 से सुनो, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक और कंपनी देखा जाए। क्या देखा जाए? भाई 2 साल बर्बाद करना चाहिए
कि 2000 रुपया। कीमत समय का है कि पैसे का? समय का कीमत। ये सुनो, हमने कहा 200 नमाज करने से अच्छा है कि 2000 बात करो। और हम पहली बार सन 2015 7 मई को कंपनी आई। कहाँ है ये? भीलवाड़ा राजस्थान। 2 दिन रुके, ठहरे, कंपनी के मालिक से मिलने का मौका मिला, फैक्ट्री विजिट करने का मौका मिला। वहाँ पे पूरे भारत से आए थे। सन 2015 में 450 लोग, आबादी थी 135 करोड़। 2015 में आबादी कितनी थी? लोग कितना है? 450। 450 लोग, 135 करोड़ की आबादी। कंपनी को आंखों से देखा, मेरे अंदर आग लग गया। 25 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी है। कितना? 25 लाख स्क्वायर फीट में कोई कंपनी है यहाँ? बस एक आप ही कह रहे हैं, बाकी कोई नहीं। विश्वास मानिए, जब मैंने आंखों से कंपनी को देखा ना, तो मुझे एक समझ में आ गया कि रंजीत तू चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आज तुम 100% चलेगा इसकी गारंटी। तेरा तो जीरो लगा है, तेरा तो कंपनी जाओ बोल रहा है और वो अपने दम पे लगा रखी है। ये सुनो, तू चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी गारंटी आज से चलेगा। दूसरा पॉइंट, लोग कितना आए थे? जैसे आज यहाँ पे हम 50-60 लोग हैं, तो आपको क्या लगता है? चलता नहीं है, लोग ही नहीं है, लग रहा है ना? पूरे भारत की आबादी कितना? 135 करोड़। लोग कितना है? 4.5। मेरे दिमाग में किया, हमने कहा रंजीत अखा इंडिया में विजिट करने का मौका है, क्योंकि दुनिया सोया हुआ है, मेरे पास मौका है जगह है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये हॉल है, क्या है? इसमें हजारों हीरे पड़े। क्या पड़े? हीरे। कीमती है कि बेशकीमती है? बेशकीमती है। और उठाने वाले आप अकेले हो, कितना उठाओगे? जितना मन करेगा उतना उठाएंगे ना? Yes. अच्छा, पूरा मोहल्ला किया जाए तो हाथ नहीं लगेगा। हेलो, हाथ नहीं लगेगा। ये सुनो, मैंने कहा 450 लोग और आज तुम जैसी प्रतिष्ठित प्रोडक्ट। अरे जिस मौका है पूरे भारत में यूनिवर्सिटी को खड़ा करने का, इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। जैसे आज इस गुड़गांव के राजीव चौक में या जो भी राजनगर है, आप यहाँ पे हमारे 50-60 लोग आए हैं, इस गुड़गांव की जनसंख्या करोड़ों में है। क्या है? करोड़ों में। अगर करोड़ लोग अभी आपके में नहीं है ना, तो मैं कसम खुदा की बोल सकता हूँ 2 से 5 साल में बैठा हर व्यक्ति को सुनो। जैसे मैं बिहार लौटा, कहाँ लौटा? 2-3 रुपया कंपनी से और बिहार लौटा। सुबह 5 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक मैं कोचिंग और स्कूल चलाता था। क्या चलाता था? क्योंकि एक होता है घर चलाना, एक होता है सपना पूरा करना। एक होता है घर चलाना, एक होता है सपना पूरा करना। तो पहले घर चलाना जरूरी है कि सपना पूरा करना जरूरी है? पेट के मार के हम बहुत की चिंता नहीं कर सकते। ये सुनो, हमने कहा मेरा घर चलता है कोचिंग और स्कूल, मैं और मेरी माँ की रोजी रोटी उससे चलती है कि इसको चलाना है, बंद करना, क्योंकि आर्थिक शुरू दिनों में कुछ ज्यादा देता नहीं है। तो मैंने क्या किया, सुबह 5 बजे से 2 बजे तक कोचिंग स्कूल, 2 बजे के बाद 2 PM से लेके रात को 10 PM 11 PM समय के हिसाब से मैंने एक नया काम शुरू कर दिया, वो समाज के मैंने क्या किया, एक बैग लिया, 1000 प्रोडक्ट डाला, एक फाइल डाला, कुछ फूड्स डाले, डायरी पेन डाला और मैंने लोगों को बताना शुरू। और जैसे ही मैंने बताना शुरू किया ना, तो अब असली समझ देखो, बोलो तो कुछ बोल दो, असली परीक्षा तो फील्ड में पता चलता है। कहाँ चलता है? ये जैसे मैं फील्ड में उतरा काम के लिए, तो मैं बता दूं कहानी उल्टा हो गया। मैं 5 भाई हूँ, मेरे से छोटा मेरे से बड़ा सब शादीशुदा, मैं तुम्हारा। और मैं पढ़ रहा था तो मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे गांव वाले खूब तारीफ करते थे, ये लड़का होनहार है, पढ़ लिख के कुछ न कुछ करेगा। समझ में आ रही बात? और जैसे मैंने आर्सन बताना शुरू किया, अब वही मुंह बदल गया। अब वही बोल रहा है कि ये तो बर्बाद हो गया, ये तो गया काम से, ये तो अच्छे सामने में क्या नहीं कहा लोगों ने। कामयाबी का मंत्र जानना चाहेंगे? यस। मेरे को लोगों ने कहा कि तेरे परिवार में किसने पक्का का मकान बनाया है? जब मैं प्लान बताता था तो मैं बोलता था कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यहाँ बनूंगा, घर बनाऊंगा, गाड़ी